Good morning students. Today we are going to study another topic, that is tRNA adapter molecule. In the previous lecture we have already studied about transcription of various types in prokaryotes as well as eukaryotes. Then we have also studied about genetic code. अब हम लोग जो ये लेक्चर पढ़ेंगे उसमें tRNA के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक। देखिए tRNA जो फ्रांसिस क्रिक थे उन्होंने इसको प्रस्तुत किया था। कहने का मतलब यह है tRNA के बारे में पहले कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, उसको सॉल्युबल आरएनए कहा जाता था। जब जेनेटिक कोड बना था नया उसके बाद जेनेटिक कोड के जाने के बाद tRNA के बारे में जाना गया। तो tRNA का काम क्या था, जो फ्रांसिस क्रिक ने बताया था कि एक ऐसा मॉलिक्यूल है tRNA जो अपने एक तरफ अमाइनो एसिड को बाइंड कर सकता है और दूसरी तरफ जो है वो जेनेटिक कोड को रीड कर सकता है, जो कि मैसेंजर आरएनए में प्रेजेंट रहता है। इसका मतलब ये है इसके दो काम, एक तो मैसेंजर आरएनए को रीड करना और दूसरा काम है उसी हिसाब से जो इंफॉर्मेशन मैसेंजर आरएनए में प्रेजेंट है उसी हिसाब से अमाइनो एसिड को एट द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस लेकर आना। तो इसमें दो एंड है, अमाइनो एसिड अटैचमेंट एंड और एक एंटीकोडॉन लूप भी प्रेजेंट है जो कि mRNA के कोडॉन्स को रीड करता है। तो चलिए हम लोग आगे इसके बारे में देखते हैं। ये देखिए ये डायग्राम है जो कि tRNA का प्रेजेंट है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक अमाइनो एसिड अटैचमेंट साइट, यानी कि जो कि अमाइनो एसिड को अटैच कर सकता है, वो साइट प्रेजेंट है, 3 एंड पे प्रेजेंट है। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। आप ये जो इसका पूरा डायग्राम है ये क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर है और ये एक्चुअल डायग्राम, इसको एक्चुअल में कहेंगे तो इन्वर्टेड एल शेप का होता है इसका डायग्राम। आप देख रहे हो कि ये आपको एक चीज़ें दिख रही हैं यहाँ पे, इस तरह के बॉन्ड्स दिख रहे हैं। एक्चुअली अगर यहाँ पे यू प्रेजेंट हो तो यहाँ पे ए प्रेजेंट होगा। आप जानते हो बेस पेयरिंग कॉम्प्लीमेंट्री रूल्स होते हैं कुछ, इसके बारे में आपने ऑलरेडी देखा है। जी है तो यहाँ पे सी प्रेजेंट होगा, अगर यहाँ सी है तो यहाँ पे जी प्रेजेंट होगा। इसी तरह से ये पूरा का पूरा जो tRNA है वो न्यूक्लियोटाइड्स का बना हुआ है। इसमें दो इंपॉर्टेंट चीज़ें, एक तो हमने आपको बता दिया अमाइनो एसिड अटैचमेंट एंड होता है जो कि अमाइनो एसिड को बाइंड करके एट द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस लेकर पहुंचता है, और जो दूसरा एंड है उसको हम बोलते हैं एंटीकोडॉन लूप। एंटीकोडॉन लूप का काम ये है कि वो mRNA को रीड करता है। mRNA में जो भी इंफॉर्मेशन है, जैसे कि आप इस डायग्राम में दे सकते हैं, यहाँ पे GAG लिखा हुआ है mRNA में। mRNA का पूरा नाम आप जानते हैं, मैसेंजर आरएनए कहते हैं। इसको ये रीड कर रहा है। देखिए एंटीकोडॉन में कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स है, G की जगह पे C प्रेजेंट है, A की जगह पे U प्रेजेंट है, G की जगह पे C प्रेजेंट है। ये आप जैसा कि देख सकते हैं डायग्राम से, आपको जैसे कि दिख रहा होगा। तो ये इसको रीड कर रहा है। साथ ही साथ ये क्या काम कर रहा है, जो अमाइनो एसिड इसको सेल्स के बाहर मिलते हैं उनको वहाँ पे वो अटैच करता है। बच्चों हम आपको बता दें प्रोटीन सिंथेसिस साइटोप्लाज्म में होती है, वहाँ पे राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं। साथ ही साथ ये प्रोसेस जहाँ पे हो रहा है साइटोप्लाज्म में बहुत सारे अमाइनो एसिड भी प्रेजेंट होंगे। तो अमाइनो एसिड को ये बाइंड करने का काम कर रहा है कौन, ट्रांसफर आरएनए। साथ ही साथ ये भी देख रहा है कि मैसेंजर आरएनए जो कि वो भी साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, मैसेंजर आरएनए में क्या इंफॉर्मेशन है, जो इंफॉर्मेशन होती है पहले उसको वो रीड करता है, फिर वो जाता है साइटोप्लाज्म से उसी तरह के अमाइनो एसिड को बाइंड करके एट द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस पहुंचता है। यानी कि इसके दो काम, पहला काम mRNA में जो इंफॉर्मेशन है उसको रीड करना, हाँ देखना कि क्या दिया हुआ है, फिर उसी हिसाब से अमाइनो एसिड को लेकर पहुंचना, उस जगह पे पहुंचना जहां पे प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है। आप जानते हो ट्रांसफर आरएनए एक के बाद एक आते हैं और अमाइनो एसिड को जोड़ते हुए चले जाते हैं। आपको मालूम होना चाहिए अमाइनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू फॉर्म होते हैं, यानी दोनों हर अमाइनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड होता है। आप जानते हो इन्हीं अमाइनो एसिड को जोड़ने की वजह से क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये पूरा डायग्राम उसी को शो कर रहा है। इसमें दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको बनाने, ये डायग्राम बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें एक अमाइनो एसिड अटैचमेंट साइट के बारे में
बताना है आपको ये क्या काम करता है, और दूसरा एंटी कोडोन लूप के बारे में बताना है। चलिए अब आगे देखते हैं। ये स्ट्रक्चर जो है जो दूसरा वाला पेज है, साइलेंट फीचर्स ऑफ टीआरएनए के बारे में दिया हुआ है। तो देखिए टीआरएनए में कुछ स्पेसिफिक फीचर्स उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। एंटी कोडोन लूप होते हैं, हम लोग ने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, विच इज़ कॉम्प्लीमेंट्री टू द मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। इसमें अमाइनो एसिड एक्सेप्टर एंड है, ये सब हम लोगों ने देखा है। कुछ टीआरएनए इनिशिएटर टीआरएनए होते हैं जो सबसे पहले इनिशिएट करते हैं, सबसे पहले अमाइनो एसिड को लेकर पहुंचते हैं। स्टॉप कोडॉन्स के लिए कोई भी टीआरएनए नहीं होता। आप जानते हो जेनेटिक कोडॉन्स जो होते हैं, टोटल जेनेटिक कोड में जो टोटल कोडॉन्स होते हैं वो 64 होते हैं। 64 में से 3 जो होते हैं वो स्टॉप कोडॉन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है यूए स्टॉप कोडॉन, फिर दूसरा होता है यूएजी स्टॉप कोडॉन, तीसरा होता है यूजीए स्टॉप कोडॉन। तो अगर स्टॉप कोडॉन है तो उसके लिए कोई किसी भी तरह का टीआरएनए प्रेजेंट नहीं होता। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, टीआरएनए इज वेरी स्पेसिफिक इन इट्स एक्शन, दैट इज फॉर स्पेसिफिक अमाइनो एसिड देयर इज स्पेसिफिक टीआरएनए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर अमाइनो एसिड के लिए टीआरएनए भी क्या होगा? डिफरेंट होगा। In actual structure, tRNA is a compact molecule which looks like inverted L. Okay, now let us talk about another thing. ये हम आपको डायग्राम जो शो कर रहे हैं, ये 2 डिफरेंट डायग्राम है। ये दिखा रहा है एक नॉर्मल टीआरएनए, देखिए इसके एंटी कोडोन लूप में CAU। अब कॉम्प्लीमेंट्री रूल के हिसाब से mRNA में G प्रेजेंट है और U प्रेजेंट है, A की जगह U प्रेजेंट है, यहाँ पे A प्रेजेंट है। ऊपर देखिए U प्रेजेंट है एंटी कोडोन लूप में, ये यहाँ बाइंड कर रहा है। अगर इसमें म्यूटेशन हो जाता है एंटी कोडोन लूप में, आप देखिए एंटी कोडोन म्यूटेंट टीआरएनए लिखा हुआ है। पहले उसमें देखिए अमाइनो एसिड एक्सेप्टर एंड में ये मेथियोनिन को बाइंड करके ला रहा है। दूसरे फिगर में आप देखिएगा ये दूसरे यहाँ अमाइनो एसिड एक्सेप्टर एंड में अमाइनो एसिड डिफरेंट हो गया। वजह यह है कि एंटी कोडोन लूप चेंज हो गया। CAU की जगह ये क्या हो गया? CUA, जिसकी वजह से ये जो देख रहे हैं आप mRNA में म्यूटेशन हुआ तो दूसरे तरह का अमाइनो एसिड, दूसरे तरह का टीआरएनए उसको रीड करेगा और एक अलग तरह का अमाइनो एसिड लाएगा। इसका मतलब ये भी है कि अगर इंफॉर्मेशन जो जेनेटिक कोड में प्रेजेंट है, mRNA में जो इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है, अगर उसमें चेंज आ गया किसी वजह से, तो टीआरएनए जो अमाइनो एसिड को लेकर आएगा वो भी अलग तरह का टीआरएनए आएगा और एक अलग तरह के अमाइनो एसिड को लेकर आएगा। इसका मतलब एक अलग तरह का प्रोटीन भी बनेगा। इसका मतलब अगर डीएनए में चेंज हो जाए तो mRNA में भी चेंज आएगा। mRNA में चेंज हो जाए तो फिर उससे रिलेटेड जो ट्रांसफर आरएनए वो भी बदलेगा और ट्रांसफर आरएनए फिर एक अलग तरह के अमाइनो एसिड को लाएगा और इस हिसाब से जो प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा वो भी एक अलग तरह का होगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक। दिस इज आवर होम असाइनमेंट। तो पहला क्वेश्चन जो बोल रहा है, हु पोस्टुलेटेड द प्रेजेंस ऑफ एडेप्टर मॉलिक्यूल, तो आपको बहुत अच्छे से पता है, फ्रांसिस क्रिक के बारे में है। फंक्शंस ऑफ एंटीकोडोन लूप हमने आपको ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। एंटीकोडोन लूप जो होता है वो mRNA में जो इंफॉर्मेशन होती है उसको रीड करने का काम करता है और अमाइनो एसिड एंड जो होता है वो एक्सेप्टर एंड वो उसी तरह का अमाइनो एसिड लेकर एट द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस पहुंचता है। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टीआरएनए के स्ट्रक्चर के बारे में आप ड्रॉ जब करोगे तो ज़रूरी है कि आपको इसका 2 एंड मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। एक तो एंटीकोडोन लूप के बारे में ज़रूरी है और दूसरा अमाइनो एसिड अटैचमेंट एंड। ये है आपका अमाइनो एसिड अटैचमेंट एंड जो आप दिख रहा है आपको, अमाइनो एसिड एक्सेप्टर एंड या अटैचमेंट एंड आप कह सकते हो। ये आपको बनाना ज़रूरी है। ये एंटीकोडोन लूप है, ये नीचे वाला हिस्सा, ये एंटीकोडोन लूप है। ये आप जरूर बनाओगे जब भी आपको ड्रॉ करने की बात करेंगे। सीबीएसई में ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप आपको ये मेरा लेक्चर पसंद आया। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।